तो आज हम सीखेंगे इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये सादा ब्लाउज़ है, 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ है। और देखिए इस तरह से हमने इसको बनाकर तैयार किया हुआ है। कोई सा पार्ट इसमें छोटा बड़ा नहीं रहता है। इस तरह से हमें कटिंग करना है। और इसके दोनों गले बराबर है, आगे का और पीछे का जो गले हैं दोनों वो बराबर रहेंगे। तो इसमें शोल्डर और आर्म होल हमें कितना लेना है ये सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा पुराना वाला ब्लाउज है। तो पुराने ब्लाउज से हम मेजरमेंट लेकर ही कटिंग करेंगे। आप बॉडी मेजरमेंट हो तो उससे ले सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखेंगे 36 साइज चेस्ट का ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से रख लिया है, दोनों तरफ बटन लगा लिए हैं। इस तरह से रख लेना है आपको, बटन लगाकर, हुक हो तो हुक लगाकर, और फिर इसका नाप लेना है। तो नाप इस तरह से लेंगे हम। इसकी लंबाई आ रही है 13 इंच और इसकी चेस्ट है 17.5। तो हम 18 इंच लेंगे, आधा इंच बढ़ाकर ही लेना है आपको इस तरह से। और गला नापेंगे, आधा इंच ऊपर को गले पे करेंगे इंच टेप को, और इस तरह से नापेंगे। तो गला आ रहा है हमारा 6 इंच। अब हम स्लीव्स नापेंगे। तो स्लीव से हमारी 8 इंच और स्लीव्स का फिटिंग है 5 इंच। तो इस तरह से हमें नाप कर लेना है और इस तरह का हमें गला बनाना है। दोनों गला बराबर ही हैं। ज़्यादा एज वाली लेडीज जो ज़्यादा पहनती हैं उनके लिए इस तरह का ब्लाउज बनाते हैं। तो इस तरह से हम कपड़े को फैला लेंगे पहले। तो बंद वाला भाग हमारी तरफ है और खुला हुआ भाग की तरफ। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हमें नापना है। हम 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। और अब हमें लंबाई लेना है। लंबाई हमारी 13 इंच थी, तो उसमें हमें टोटल 2 इंच बढ़ाना है, यानी कि 1.5 इंच हमारा पलटने में चला जाएगा और आधा इंच शोल्डर में दबने में। तो टोटल हमें 2 इंच इसमें बढ़ाकर रखना है। इस तरह से ये पलटेगा तुरपन के लिए, क्योंकि तुरपन के लिए हम अलग से इसमें कपड़ा नहीं जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच। 5.5 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें गला दोनों बराबर हैं। इसलिए अगर गले पीछे का गला डीप हो तो इसमें आपको शोल्डर कम कर देना है। आर्म होल लिए हैं 6.25 इंच और चेस्ट का चौथा भाग ले लिया हमने। चेस्ट हमारी 36 है, 36 का चौथा भाग ले लिया है हमने 9 इंच, और 1.5 इंच हमने इसमें मार्जिन ऐड किया है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए आर्म होल की गोलाई देंगे हम 1.5 इंच पर। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, अगर आपका गला डीप है तो आप शोल्डर इसके 5 इंच लें, 5 इंच से ज़्यादा ना लें। अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो गला बड़ा होने के कारण शोल्डर गिरने लगेंगे। और गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और लंबाई लेंगे 6 इंच, और नीचे से गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। और इस तरह से एक बॉक्स तैयार कर लेंगे और गले का शेप दे देंगे। हम गोल गला बनाएंगे इस तरह का। और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट गया है और इसका गला अभी हम कट नहीं करेंगे, गला हम बाद में कट करेंगे। तो कपड़े को आप इस तरह से रख सकते हैं। पहले चेक करना है, अगर इस तरह से निकल आया फ्रंट पार्ट तो आप इस तरह से काटना। तो हमारा इस तरफ से निकल रहा है क्योंकि इसमें हमें स्लीव्स थोड़ी बड़ी बनानी है, तो कपड़ा कम पड़ जाएगा। तो हम बेल्ट यहाँ से अलग निकाल लेंगे। अगर नहीं निकला तो, अगर निकल गया तो यहीं पे निकाल लेंगे।
तो पहले हम बैक पार्ट को रखेंगे और चारों तरफ से मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से मार्क करने के बाद बैक पार्ट को हटा लेंगे। हटाने के बाद हमें क्या करना है, हाई हुक की पट्टी की तरफ आधा इंच बढ़ाएंगे। इस तरह से अब हमने जो बढ़ाया है उसको छोड़ देंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे गले के लिए और लंबाई रखेंगे गले की 6 इंच, क्योंकि दोनों गले हमारे बराबर हैं। और इस तरह से गोल गला बना लेंगे हम। अब हमें क्या करना है, आर्म होल की तरफ आधा इंच अंदर की साइड करते हुए गोलाई दे देंगे। यहाँ पे हमें झोल पड़ता है तो इस तरह से हमें अंदर की साइड करते हुए निशान लगा लेना है। अब हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे तो बेल्ट हमारा 2.5 इंच का रहेगा और सभी ब्लाउज में सेम रहता है और हम हमेशा नीचे से ही बेल्ट निकालते हैं, ऊपर से नाप कर नहीं निकालते हैं। और 1 इंच यहाँ पर नापेंगे और यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच और यहाँ से यहाँ तक इसको इस तरह से मिला देंगे और ये हमारा बेल्ट का शेप हो गया। तो इस तरह से हमारा ये बेल्ट निकल गया। अब हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे 2 इंच पर और 1 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे, आधा इंच बाहर से निकालते हुए इस शेप को। तो ये हमारा टक्स डलेगा मोटा वाला और 1.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाकर पूरे टक्स को इससे मिला देंगे। इस तरह से डालेंगे हम टक्स। ये देखिए हमारे टक्स डल गए हैं। तो इस तरह से आपको टक्स डाल लेना है और इसके बाद हम इसकी कर देंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है कि बेल्ट हमारा ये निकल गया है, लेकिन हमें डबल कपड़े का बेल्ट लगाना है तो हम बेल्ट दूसरा निकालेंगे। अगर आपको सिंगल पसंद है तो आप इसी बेल्ट में कपड़ा जॉइंट कर लेना, पट्टी नीचे की साइड, और इसी को बना लेना है। लेकिन मैं इसमें डबल कपड़े का बेल्ट लगाऊंगी तो मैं दूसरा बेल्ट निकाल लूँगी इस तरह से। ये देखिए ये इस तरह का डबल बेल्ट लगाना है मुझे। तो ये वाला कपड़ा हम कुछ पट्टियों में यूज कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स निकालना है। तो स्लीव्स को हमने इस तरह इसलिए रखा है, अगर कम पड़ेगा तो हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। पहले हम नाप कर देख लेते हैं। तो ये हमारा पलटने के लिए 1.5 इंच पर निशान लगा लिया है। तो स्लीव्स हमारी छोटी आ रही है तो हम जब सिलाई करेंगे तो इसमें अंदर कपड़ा जोड़ लेंगे, तो हम पूरा कपड़ा ही रखेंगे और जो हमने निशान लगाया उसको छोड़ देंगे। अगर आपको इतना बड़ा स्लीव्स चाहिए तो आप इस तरह का निशान लगाकर इसी में से पलटने के लिए रख सकते हैं। तो आर्म होल के लिए हम निशान लगाएंगे तो ये आ रहा है हमारा 7 इंच आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे 7 इंच पर निशान लगाएंगे तो कपड़ा हमारा सही आ रहा है। ये देखिए 7 इंच पर हमने निशान लगा लिया। और 3 इंच हम आर्म होल कम करेंगे यहाँ से और इस तरह से स्केल से सीधा करेंगे और बैक के लिए इस तरह से निशान लगाएंगे और फिटिंग लेंगे हम 5 इंच पर और 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। तो ये हमारे स्लीव्स के
निशान लग गए हैं। तो इस तरह से आपको स्लीव्स के लिए निशान लगा लेना है और इसकी हम कर देंगे कटिंग। और आधा इंच गहराई देते हुए फ्रंट में हम इस तरह से कपड़े को कट कर लेंगे। ये देखिए, और इसको हम बाद में कट करेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन निकल रहा है उसको हम बाद में कट करेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा ब्लाउज कट कर तैयार हो गया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट का हमने गला कट नहीं किया था, तो हम गले को कट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमने पलटने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था तुरपन के वाला, तो उसको इस तरह से आधा इंच अंदर के साइड करते हुए 1 इंच रखते हुए इस तरह का हम पलट लेंगे। ये देखिए, और इसमें हम टक्स डाल लेंगे। तो टक्स हम इस तरह से डालते हैं, हमेशा शोल्डर को पकड़ते हैं दोनों तरफ से, और उसका बीच सेंटर जो भी निकलता है वहाँ से हम टक्स डालते हैं। 5 इंच लंबाई रखते हैं टक्स की। तो इस तरह से हम दूसरा टक्स भी डाल लेंगे। तो ये हमारे दोनों टक्स डल गए हैं और हमारा ये बैक पार्ट भी तैयार हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट तैयार करना है। तो फ्रंट पार्ट इस तरह से करेंगे। पहले हम इसके निशानों को ले लेंगे। इस तरह से थपथपाते हुए हम दूसरे पार्ट में भी निशान लगा लेंगे। ये देखिए, और अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो मैं दोनों पार्ट एक साथ ही सिलकर बताऊंगी आपको, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये वाला प्लेट हमारा थोड़ा मोटा डलता है, तो आप इसको मोटा ही डालना। बाकी का ये आधा इंच के करीब डलेंगे सारे प्लेट्स। ये देखिए, तो दोनों पार्ट में साथ में सिलकर बता रही हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी सिलने में। एक पार्ट बताते तो अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो ये देखिए, हमारे दोनों पार्ट में टक्स डल गए हैं। अब हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो बेल्ट हमने डबल कपड़े का लिया था इस तरह से। ये देखिए, इसको डबल करेंगे और इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से पलटते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें लगाएंगे हाई हुक की पट्टी। तो ये वाली पट्टी है हुक वाली, तो इसको डबल करके इस तरह से लगाएंगे। और ये हाई वाली है, तो इसको हम सिंगल करके लगाएंगे। तो दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। आपको इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो ये हुक वाली पट्टी है, इस पर एक सिलाई और लगाएंगे इस तरह से पलट कर। अब इसको हम आधा इंच इस तरह से पलटेंगे और पूरा जो जितना भी हमने पट्टी लगाई है उसको पूरा अंदर की साइड करेंगे और एक अच्छी सी फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसमें तुरपन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये पट्टी लग कर तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, हाई वाली पट्टी तैयार करना है। तो आधा इंच इस तरह से पलटेंगे और पूरा अंदर की साइड करेंगे और बाहर को निकालेंगे हम 1 इंच के करीब। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से और डबल सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमारी हाई वाली पट्टी भी तैयार हो गई है और ये वाली भी हो गई है। तो दोनों पार्ट तैयार हो गए। अब हमें क्या करना है, इसके शोल्डर जॉइंट करना है। तो हम बैक पार्ट को रखेंगे, अच्छे से जमा कर रखेंगे और शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी जॉइंट कर लेंगे कि दोनों शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब हमें इसमें लगाना है पाइपिंग।
तो पाइपिंग के लिए हमने ऑरेब कपड़ा लिया हुआ, इस तरह से पट्टियाँ ले ली हैं और इन पट्टियों को हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। सभी पट्टियों को हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। देखिए मैंने जॉइंट कर ली है। अब हमें ब्लाउज को इस तरह से रखना है सीधा और इसके ऊपर ये ऑरेब कटी हुई पट्टी को रखना है। आधा इंच बाहर निकालते हुए रखेंगे क्योंकि हम जब पाइपिंग बनाएंगे तो वही पलटने में हमें चाहिए। तो इस तरह से आधा इंच से थोड़ा कम दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है और पट्टी को हल्का हल्का सा खींचना है। ब्लाउज को नहीं खींचना है, पट्टी को खींचना है। इससे क्या हुआ, पाइपिंग एकदम से गोल आएगी और आप खींचोगे नहीं तो पाइपिंग में लहरिया सी बन जाएगी और वो एकदम गोल नहीं आएगी, कड़क भी नहीं आएगी। तो आपको पट्टी को हल्का हल्का सा खींचना है, ज़्यादा भी नहीं खींचना है। अगर ज़्यादा खींचोगे तो फिर वो ब्लाउज में सिकुड़न आ जाएगी। तो इसलिए आपको पट्टी को हल्का हल्का सा खींचते हुए इस तरह से लगा लेना है और जहाँ भी कपड़ा थोड़ा बड़ा सा लग रहा हो उसको अच्छे से कटिंग करके सेट कर लेना है। ये देखिए अब हमें क्या करना है, इस तरह से पलटेंगे और एक सिलाई और लगाएंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी पाइपिंग बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि डायरेक्ट पाइपिंग बनाने में हर कोई नहीं बना पाता है। जो बिगनर्स होते हैं वो तो बना ही नहीं पाते, उनसे कपड़ा क्या होता है, छूट जाता है। तो पहले आप इस तरह की सिलाई लगा लें। एक मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ जिससे क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पाइपिंग आपकी बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो कपड़ा है ना वो बिल्कुल भी छूटता नहीं है। हम पहले ही इसको दबा लेते हैं और पाइपिंग बनाते समय हमें कपड़ा छूटने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता। तो इस तरह से मैंने पूरे कपड़े पे सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी पाइपिंग तैयार करना है। अब हमें एक ही बार पलटना है क्योंकि एक बार तो हमने पलटकर सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से पलटेंगे और पाइपिंग बनाते जाएंगे। पहले पक्का करेंगे धागे को। ये देखिए अब आपको क्या करना है, एक ही बार पलटना है और इसमें पलटने में कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं आती क्योंकि एक बार पलट कर तो हम पहले सिलाई लगा चुके हैं और इसमें हमारा कहीं पे कपड़ा भी नहीं छूटेगा। ये देखिए एक ही बार पलटना है और इस तरह से हमें पलटते हुए पूरे गले पर सिलाई लगा लेंगे तो हमारी पाइपिंग अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। इसको अंदर करेंगे और इसको अंदर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग से, ये देखिए हमारी पाइपिंग बन गई है। देखिए सारी पाइपिंग बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें स्लीव्स जॉइंट करना है। तो स्लीव्स हमने तैयार कर ली है पलट कर। इसमें हमें कपड़ा थोड़ा जोड़ना पड़ा था क्योंकि स्लीव्स थोड़ी लंबी चाहिए थी तो कपड़ा कम पड़ रहा था, तो इसमें हमने अलग से दूसरा कपड़ा जोड़कर तैयार कर ली है। यहाँ से शोल्डर से हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। आप चाहें तो अच्छे से पकड़कर स्लीव्स को साइड से जॉइंट कर सकते हैं। तो कट से कट को मिलाएंगे और इस तरह से दोनों पार्ट को रखते हुए स्लीव्स और ब्लाउज जॉइंट कर लेना है और कोई से पार्ट को खींचना नहीं है हमें। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स जुड़ गई है। इस तरह से हमें दूसरी स्लीव्स भी जॉइंट कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है, सीधे तरफ से लगाई है। अब हम इसको ब्लाउज को करेंगे उल्टा। पहले हमें सीधे में सिलाई लगाना है, इसके बाद में ब्लाउज को उल्टा करेंगे। अब हमें जो भी हमारी फिटिंग है उसको नाप कर हम इसमें फिटिंग लगा देंगे। ये देखिए जो भी हमारी फिटिंग आ रही है उसको हम रखेंगे।
ये देखिए, तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और इसमें फिटिंग की हम सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। सिलाई को कर लेना है डबल। और फ्रेंड्स, बताने का तरीका पसंद आया हो या वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो एक लाइक ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो कुछ इस तरह का हमारा ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया। तो मिलते हैं अगली इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।